हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल बाकी बिहारी फैमिली ब्लॉग्स। और आज का जो ब्लॉग है मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया हुआ है। टाइम हो रहा है शाम के 6:30 और मुझे भी करनी है दिया बाती। और आजकल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा है, मेरे वीडियो फिर से रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। और मैंने थोड़ा सा ना अपने कमरे का डायरेक्शन चेंज किया हुआ है। ये देखिए, मैंने इस तरफ दीवान कर दिया है और ये सामने मैंने टेबल चेयर लगा दिया है। और गर्मी तो इतनी बेहाल करे है। हालांकि मौसम अच्छा होता है बट गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। कुछ घंटों की बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, बट उसके बाद जैसे ही धूप निकल आती है ना तो इतनी तेज गर्मी हो जाती है। तो गर्मी ने तो इतना ज़्यादा इस समय सता के रखा हुआ है, बिल्कुल भी मन नहीं होता है ना काम करने का और ना खाना खाने का। और ये देखिए, उस दिन जो मैं जली थी ना तो वो तो मैं ठीक हो गई हूँ, थोड़ा सा रह गया ये देखिए, और बाकी ठीक हो गई हूँ। और मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं और ये वो वाली चूड़ियाँ हैं जो मैंने बरगदाई में खरीदी चढ़ाई हुई थी। बट सावित्री के दिन जो मैंने चढ़ाई थी चूड़ियाँ, सिंगार चढ़ाया था ना, तब की हैं। और अभी मुझे करनी है शाम की दिया बाती और डिनर की तैयारी करनी है। तो देखती हूँ डिनर में क्या बनाती हूँ। वैसे आकर्षित ने तो बोला है कि परवल आलू की सब्जी खानी है, देखती हूँ मैं क्या बना सकती हूँ। और परवल आलू ही सोच रही हूँ बना लूँ और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मेरी धारा दीदी कहती है ना कि पराठे, फिर ज़्यादा पराठे ना खाया करो। तो धारा दीदी आपका हुक्म सर आंखों पर, और पराठे नहीं बनाऊंगी, रोटी सेकूंगी। मेरे इधर क्या मतलब ज़्यादातर हमारी तरफ पराठे ही शाम को खाए जाते हैं, रोटी बहुत कम बनती है। तो आज मैं रोटी बनाऊंगी, बहुत ही कम रोटी बनती है, पराठे ही बनते हैं। मॉर्निंग में पराठे नहीं बनते मेरे यहाँ, मॉर्निंग में नहीं बनते हैं, बट शाम को पराठे बनते हैं। और देखिए इस समय ना मेरी क्या, सारी लेडीज़ों की यही हालत हो रखी है, ये देखिए। और बहुत अच्छा मौसम है बाहर का। तो चलिए थोड़ा सा बाहर चलती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी दिया बाती और आपको थोड़ा सा रूम का भी लुक दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेबल चेयर सेट कर दिया है और ये मैंने यहाँ पर दीवान बेड लगा दिया है, इस तरह से मैंने कर दिया है। और काफ़ी दिनों से सोच रही थी ना, बट मैं बहुत ऊब जाती थी। फाइनली आज मैंने चेंजमेंट कर ही दिया है और कपड़े मैंने सारे वॉश करके डाल दिए हैं। और मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो इसलिए बाहर आ गई थी। अंदर इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और अंदर से बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और मौसम भी लगातार बिगड़ रहा था, क्योंकि न्यूज़ में भी बताया गया था कि भारी बारिश होनी है 2-3 दिन, लेकिन बारिश तो नहीं हुई थी और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बाहर खड़े हुए थे। बेटा मेरा साइकिल चला रहा था, क्योंकि शाम को थोड़ी एक्टिविटी बच्चों के लिए ज़रूरी है, बच्चे अंदर बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं। बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और ये देखिए, उस दिन मैंने जो पेड़ लगाए हुए थे और अभी थोड़ा सा सही से सेट नहीं हुए हैं, 2-3 दिन में अच्छे से सेट हो जाएंगे। और ये देखिए एक ये वाला मनी प्लांट, और इसको मुझे ना अंदर शिफ्ट करना है आंगन में, तो देखती हूँ कब शिफ्ट कर पाती हूँ। और सच में बाहर तो बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से ज़्यादा बाहर अच्छा लग रहा है। और हवा भी ठंडी है, पर अंदर तो बड़ी उलझन होने लगती है। और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन थोड़ा सा मैसी है, थोड़ा सा, तो किचन को पहले क्लीन करूँगी और सब्जी वगैरह कट कर लूँ, और उसके बाद में थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तो मैं दिया बाती कर लूँगी।
शाम की दिया बाती करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में और मुझे डिनर की तैयारी करनी थी। तो डिनर में मैं बना रही हूँ परवल आलू की सूखी सब्जी, क्योंकि आकर्षित को सूखी सब्जी खाना था और खाना हमेशा आकर्षित की डिमांड पे ही बनता है। क्या फ़ायदा फिर हम लोग अपने मन का बना लें और बच्चा ना खाए। वैसे तो आकर्षित हरी सब्जियां पसंद करता है, हर चीज़ खा लेता है, लेकिन बच्चों का भी एक रहता है ना मन वाली बात। तो परवल आलू आकर्षित की फेवरेट है। तो कभी ग्रेवी वाले उसको पसंद आते, कभी सूखे, तो जब उसको जैसा पसंद आता है मैं बना देती हूँ, क्योंकि हम लोग तो पेरेंट्स से हर तरह से खा लेंगे, बच्चे का खाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैंने परवल आलू सब काट के रख लिए थे, लहसुन भी मैंने कूट के रख लिया है। इधर मैंने आटा भी छान कर रख लिया है, क्योंकि सब्जी छौंकूँगी साथ ही साथ मैं आटा भी गूँथ के लगा लूँगी। और इधर मैंने स्पाइसेस बॉक्स में देखा तो मसाले में हल्दी पाउडर उसमें फिल नहीं था, खाली हो गया था। तो हल्दी फिल कर दूँगी और फिर धनिया पाउडर भी फिल कर दूँगी। और मसाले में हमेशा घर में ही मतलब हल्दी धनिया जो भी होता है ना, तो मार्केट से रेडीमेड वाला पैकेट नहीं लेती हूँ। हल्दी में हमेशा चक्की में पिसवा लेती हूँ और धनिया भी चक्की में पिसवा लेती हूँ। मुझे पैकेट वाले मसाले बिल्कुल भी नहीं पसंद आते हैं। और इधर मैंने सब्जी में तड़का भी लगा दिया है। तो लहसुन तो मैं कूट के रखती ही हूँ, तो तड़का क्या बताना, आप लोग जानते ही हैं। और सभी लोग अपने अपने हिसाब से खाना बनाते हैं। लहसुन प्याज ऐड करने के बाद में इसमें मैंने परवल भी ऐड कर दिया है। और परवल को पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है, वरना गीला गीला सा परवल हो जाता है, एकदम गिचगिचा सा। और ये देखिए खूब अच्छे से सब्जी फ्राई हो रही है। परवल और प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड किया है, क्योंकि अच्छा लगता है परवल आलू की सब्ज़ी में प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है। परवल अच्छे से फ्राई हो गए, साथ ही साथ मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिया है और इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। सब इधर मेरी सब्ज़ी बन रही है, साथ ही साथ मैं आटा भी लगा लूँगी। और जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक आटा भी मेरा लगकर तैयार हो जाएगा। और आटे के लिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा इसको गूँथेंगे ना, हल्का सा पानी के छींटे मार मार कर जितना भी गूँथेंगे जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा आटा फूल जाता है और रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो मेरा भी कुछ यही हाल, मैं भी आटे को बहुत टाइम तक गूँथती रहती हूँ जब तक ये पूरी जो तसला रहता है ना जिसमें आटा गूँथते हैं, तो जब तक ये पूरा किनारे ना छोड़ देना, अच्छे से पूरा साफ़ ना हो जाए तब। और सब्जी भी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो सब्जी बन चुकी है और अब केवल रोटियां सेकना रह गया है। और आज रोटी सेक रही हूँ, शाम में पराठे नहीं सेक रही हूँ मैं खाने में। और बढ़िया सी यही वाली मेरी परवल आलू की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। तो सारा काम एक साथ करके रख दूंगी मैं, और साथ ही साथ बर्तन भी खाली कर दूंगी। और गर्मी के हाल देखिए आप कैसे हो रखे हैं, गर्मी ने बिल्कुल पागल कर दिया है।
खाना पूरा बन गया है और इधर मैं किचन को भी क्लीन कर लूँगी, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ में अपना डिनर रूटीन प्लस नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। और अभी मैं अच्छे से पूरी किचन साफ़ कर लूँगी। मॉर्निंग में क्या रहता है ना, किचन की क्लीनिंग तो हो जाती है बट ओनली गैस और स्लैब की क्लीनिंग होती है। और नाइट में ही इस तरह से रहता है कि दिन भर में जितने डिब्बे हम लोग छूते हैं, जितने बॉक्स हम लोग छूते हैं, सबको अच्छे से क्लीन करके और उनको उनकी जगह पे अच्छे से जमा देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा सामान किचन में सुबह से लेकर रात तक हम लोग रखते हैं या लाते हैं, तो उसको भी अच्छे से रात में ही सारा क्लीन करके हटा देते हैं और हर चीज़ व्यवस्थित कर देते हैं। सभी के साथ में ऐसा ही होता है। मॉर्निंग में ज़्यादातर सामान किचन में निकल ही आता है और इवनिंग में सभी लोग समेट लेते हैं, तो मेरा भी वही हाल रहता है। और इवनिंग में मैं सारे जितने भी ये वाली रैक ना मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसमें मेरा यूज़ का ही सामान रहता है। ऊपर वाली रैक में सारा सामान स्टोर करके रखती हूँ, नीचे वाली रैक में जो रेगुलर यूज़ करती रहती हूँ कंटिन्यू पूरे दिन में, वो वाला सामान रखती हूँ। तो इसको मैं अच्छे से सब कुछ क्लीन कर दूँगी और दोनों स्लैब भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। नाइट में पूरी डीप क्लीनिंग किचन की अच्छे से हो जाती है, क्योंकि दिन भर का किचन में आना जाना बहुत रहता है, कभी कुछ बनाना है कभी कुछ बनाना है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो फाइनली पूरी क्लीनिंग रात में ही अच्छे से हो पाती है। आप लोग किस तरह से करते हैं, क्या मेरी तरह ही करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं अच्छे से पूरी किचन क्लीन कर लूँगी। सारी चिकनाई जो लग जाती है दीवारों पे उनको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये जो विंडो है सामने, जस्ट गैस चूल्हे के सामने जो विंडो है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि आंगन की तरफ किचन पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आता है। और इसको अगर 3 दिन भी क्लीन ना करो ना, तो ये भी बहुत गंदी सी दिखने लगती है। तो इसको भी रोज़ रात में मैं क्लीन कर लेती हूँ। और इस तरह ना सब्जी वगैरह का छौंक भी जाता रहता है, तो थोड़ी सी ऑयली सी हो जाती है। और इधर मैं आप लोगों से बोल रही थी कि फाइनली मेरी किचन क्लीनिंग हो चुकी है, बट आकर्षित फ़ोन चला रहे थे तो फ़ोन की इतनी ज़्यादा वॉइस आ रही थी, तो कॉपीराइट की वजह से मुझको वॉइस म्यूट करनी पड़ गई है। और बस सारा काम हो चुका है, अब मैं कान्हा जी को भी सुला दूँगी। तो देखिए मेरा डिनर बन चुका है, किचन क्लीन हो चुकी है और अभी मुझको बर्तन वॉश करनी है। तो पहले डिनर करूँगी, फिर बर्तन वॉश करूँगी, बर्तन धोऊँगी। और मेरे कान्हा जी भी सो चुके हैं, ये देखिए। तो हरे कृष्णा। और तो कान्हा जी मेरे सो चुके हैं और खाना बनाने के बाद में मैं कान्हा जी को सुला देती हूँ। बाकी बर्तन में बाद में मस्ती साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर वही जूठन वाला रहता है ना, तो उसके बाद मैं भगवान को छूती नहीं हूँ। तो इस तरह से करके कुछ मेरा नाइट रूटीन रहता है। खाना बनाने के बाद कान्हा जी को आराम से सुला देती हूँ और अपने सारे काम जो बचे हैं बर्तन वगैरह वॉश करने को वो करूँगी, डिनर करूँगी और वीडियो को भी यहीं पर एंड करूँगी। और आजकल मेरे वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, काम भी इतना ज़्यादा हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से वॉच कर लिया कीजिए, अच्छे से सपोर्ट कर दिया कीजिए। और बहुत जल्द मैं आप सभी लोगों के साथ में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दूँगी आप सभी लोगों को। तो चलिए फिर यहीं पर एंड करती हूँ वीडियो को। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बाहर तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है बाहर, लेकिन बस वही है ना कि अभी बाहर जाने का टाइम नहीं रह रहा है। और बहुत अच्छा मौसम है और छत पे भी मैं कम जाती हूँ, वरना अगर छत पे जाऊँ ना तो बहुत ही अच्छा लगे। बट कोई नहीं, अब आराम करूँगी मैं भी सारे काम करके। 8:30 हो चुका है, तो चलिए फिर जो काम बचा है उसको निपटा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलिए फिर बाय बाय, शुभ रात्रि।